सवाल और आखिरी सवाल। अब केजरीवाल की ब्राह्मण के हैं बच्चे हैं, हम खुद ब्राह्मण पुत्र हैं, उत्तराखंड से देवभूमि से हम मानते हैं कि सनातन को भी रहना चाहिए, लेकिन धर्म कर्म अलग होता है। अच्छा, उत्तराखंड में एक नए प्रयोग के तौर पे जैसे पहले था कि यूसीसी का ड्राफ्ट बनाया गया, अब संस्कृत पढ़ाया जाएगा, यानी एनसीईआरटी का सिलेबस लागू किया जाएगा वहाँ के मदरसों में। तो आप इसको कितना सही मानते हैं या गलत मानते हैं? सर, ये तो बहुत बढ़िया हो जाएगा अगर हमारा संस्कृत वापसी जागरूक होगा, तो हमारे ज्ञान जो साइंस ये जो बना है ये संस्कृत से ही बना है, और ज्ञान और उजागर होगा इसका, और होना चाहिए। तो इससे आप दखल मानते हैं कि मुस्लिमों के शिक्षा नीति में या शिक्षा में ये दखल है? नहीं, ऐसा कुछ उनका तो अपना एक सिलेबस रहता है, अपनी पढ़ाई लिखाई होती है। सर देखिए, हर धर्म का अपना एक सिलेबस रहता है, ये नहीं है मुस्लिम दखल मानते हैं आप उससे? एनसीईआरटी अगर पढ़ाया जाएगा वहाँ नहीं, तो? कोई दखल नहीं, इसमें कोई दखल नहीं होना चाहिए। अब हर किसी का आप बोल रहे हैं, जिस तरह हम बता रहे, सिख का अलग है, ईसाई का अलग है, हिंदू का अलग है, मोमडन का अलग है। एक धर्म जुड़ा है उनका, एक पढ़ाई का पार्ट उनका जुड़ा है, जो लेख है वो लेख वो पूरा करते हैं अपना, बाकी राजनीति अलग चीज़ है। आप क्या मानते हैं अगर मदरसों में एनसीईआरटी का सिलेबस लागू किया जाता है तो आप इसे सही मानते हैं कि गलत मानते हैं? मदरसों में करेंगे ही नहीं, कभी कभी नहीं करेंगे। नहीं, उत्तराखंड में तो लागू कर रहे हैं। हाँ, तो बढ़िया है, करना चाहिए एनसीईआरटी को, बढ़िया है। शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, अगर आपको शिक्षा नहीं मिलेगी तो फिर ज्ञान नहीं मिलेगा। तो कहते हैं मदरसे में हम भी पढ़ाते हैं, फिर आप क्यों दखल दे रहे हैं? तो हमारी शिक्षा नीति में पढ़ाते हैं वो हमें नहीं पता ना क्या पढ़ाते हैं मदरसे में, हमें भी तो पता होना चाहिए। एनसीईआरटी में उन्हें पता है हम क्या पढ़ाते हैं, सेम ऐसी मदरसों में तो हमें नहीं पता ना क्या पढ़ाते हैं। तो सेम अगर नहीं, मदरसों में भी बाकायदा वो सिलेबस वगैरह वहाँ भी डिसाइड होता है, गवर्नमेंट के अप्रूवल से ही उन्हें पढ़ाया जाता है। वो कहना होता है बस, बाकी ज़्यादातर हम देखते हैं कुरान का उनका ज़्यादा उस चीज़ का ज्ञान दिया जाता है कि उनके धर्म का क्या है। लेकिन हमारे अगर देखा जाए, हमारे जितने भी अनाथालय होते हैं, हमारी संस्थाएं होती हैं, वहाँ पे हर इतिहास को, हिंदी को, संस्कृत को, सबको बताया गया है। लेकिन सिर्फ एक मदरसा है जो अपना धर्म को ज़्यादा बताता, तो ये होना चाहिए क्या? आपको ये लगता है कि मदरसों में जो एक छवि बनाई गई है कट्टरता, आप वैसे मानते हैं, यकीन करते हैं कि ऐसी कट्टरता वहाँ सिखाई जाती है बच्चों को, जिसकी वजह से अब गवर्नमेंट इन सब चीज़ों पे कंट्रोल करने के लिए इस तरह की चीज़ें कर रही हैं? हर जगह की तो नहीं पता, लेकिन कहीं कहीं पे होता होगा। बाकी हर जगह का जहाँ आदमी रहता है वहीं का पता होता है। ऐसा हर जगह नहीं, भी फिलहाल यूपी में तो कहीं भी नहीं है ऐसा, बाकी कहीं और हो तो पता नहीं उतना हमें तो। लेकिन रहता है मदरसों में कट्टरता। हो सकता, कह नहीं सकते, बाकी बाकी वो जाने हैं उनका। लेकिन ये अच्छी पहल है अगर एनसीईआरटी की किताब जो है मदरसों में पढ़ाए। आप मेरे तो और कुछ कहना नहीं है। ये तो ठीक है, ये पहल गवर्नमेंट की। पहले हाँ, सही है। अच्छा, ये पटाखा वाले सवाल और आखिरी सवाल। अब केजरीवाल की ब्राह्मण के हैं बच्चे हैं, हम खुद ब्राह्मण पुत्र हैं, उत्तराखंड से देवभूमि से हम मानते हैं कि सनातन को भी रहना चाहिए, लेकिन धर्म कर्म अलग होता है। अच्छा, उत्तराखंड में एक नए प्रयोग के तौर पे जैसे पहले था कि यूसीसी का ड्राफ्ट बनाया गया, अब संस्कृत पढ़ाया जाएगा, यानी एनसीईआरटी का सिलेबस लागू किया जाएगा वहाँ के मदरसों में। तो आप इसको कितना सही मानते हैं या गलत मानते हैं? सर, ये तो बहुत बढ़िया हो जाएगा अगर हमारा संस्कृत वापसी जागरूक होगा, तो हमारे ज्ञान जो साइंस ये जो बना है ये संस्कृत से ही बना है, और ज्ञान और उजागर होगा इसका, और होना चाहिए। तो इससे आप दखल मानते हैं कि मुस्लिमों के शिक्षा नीति में या शिक्षा में ये दखल है? नहीं, ऐसा कुछ उनका तो अपना एक सिलेबस रहता है, अपनी पढ़ाई लिखाई होती है। सर देखिए, हर धर्म का अपना एक सिलेबस रहता है, ये नहीं है मुस्लिम दखल मानते हैं आप उससे? एनसीईआरटी अगर पढ़ाया जाएगा वहाँ नहीं, तो? कोई दखल नहीं, इसमें कोई दखल नहीं होना चाहिए। अब हर किसी का आप बोल रहे हैं, जिस तरह हम बता रहे, सिख का अलग है, ईसाई का अलग है, हिंदू का अलग है, मोमडन का अलग है। एक धर्म जुड़ा है उनका, एक पढ़ाई का पार्ट उनका जुड़ा है, जो लेख है वो लेख वो पूरा करते हैं अपना, बाकी राजनीति अलग चीज़ है। आप क्या मानते हैं अगर मदरसों में एनसीईआरटी का सिलेबस लागू किया जाता है तो आप इसे सही मानते हैं कि गलत मानते हैं? मदरसों में करेंगे ही नहीं, कभी कभी नहीं करेंगे। नहीं, उत्तराखंड में तो लागू कर रहे हैं। हाँ, तो बढ़िया है, करना चाहिए एनसीईआरटी को, बढ़िया है। शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, अगर आपको शिक्षा नहीं मिलेगी तो फिर ज्ञान नहीं मिलेगा। तो कहते हैं मदरसे में हम भी पढ़ाते हैं, फिर आप क्यों दखल दे रहे हैं? तो हमारी शिक्षा नीति में पढ़ाते हैं वो हमें नहीं पता ना क्या पढ़ाते हैं मदरसे में, हमें भी तो पता होना चाहिए। एनसीईआरटी में उन्हें पता है हम क्या पढ़ाते हैं, सेम ऐसी मदरसों में तो हमें नहीं पता ना क्या पढ़ाते हैं। तो सेम अगर नहीं, मदरसों में भी बाकायदा वो सिलेबस वगैरह वहाँ भी डिसाइड होता है, गवर्नमेंट के अप्रूवल से ही उन्हें पढ़ाया जाता है। वो कहना होता है बस, बाकी ज़्यादातर हम देखते हैं कुरान का उनका ज़्यादा उस चीज़ का ज्ञान दिया जाता है कि उनके धर्म का क्या है। लेकिन हमारे अगर देखा जाए, हमारे जितने भी अनाथालय होते हैं, हमारी संस्थाएं होती हैं, वहाँ पे हर इतिहास को, हिंदी को, संस्कृत को, सबको बताया गया है। लेकिन सिर्फ एक मदरसा है जो अपना धर्म को ज़्यादा बताता, तो ये होना चाहिए क्या? आपको ये लगता है कि मदरसों में जो एक छवि बनाई गई है कट्टरता, आप वैसे मानते हैं, यकीन करते हैं कि ऐसी कट्टरता वहाँ
सिखाई जाती है बच्चों को, जिसकी वजह से अब गवर्नमेंट इन सब चीज़ों पे कंट्रोल करने के लिए इस तरह की चीज़ें कर रही हैं। हर जगह की तो नहीं पता, लेकिन कहीं कहीं पे होता होगा। बाकी हर जगह का जहाँ आदमी रहता है वहीं का पता होता। ऐसा हर जगह नहीं, भी फिलहाल यूपी में तो कहीं भी नहीं है ऐसा। बाकी कहीं और हो तो पता नहीं उतना में तो। लेकिन रहता है मदरसों में कट्टरता। हो सकता, कह नहीं सकते। बाकी बाकी वो जाने हैं उनका लेकिन काम। ये अच्छी पहल है अगर एनसीईआरटी की किताब जो है मदरसों में पढ़ाए आप। मेरे तो और कुछ कहने नहीं है। ये तो ठीक है, ये पहल गवर्नमेंट की। पहले हाँ, सही है। अच्छा, ये वो पटाखा वाले